नमस्कार दोस्तों। आज छठ की इस पावन बेला पर हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानने जा रहे हैं जिनकी आवाज़ ने हमें हमेशा के लिए छू लिया। एक ऐसी गायिका जिसने अपने सुरों से सीधे दिल तक अपनी पहचान बनाई और छठ को एक नया नाम दिया। भारत की लोक गायिका की रानी शारदा सिन्हा जी। आज हम उनकी यादों, उनके संगीत सफ़र और उनकी महान उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन बेहद साधारण माहौल में गुजरा, जहां गाना बजाना उनके परिवार और गांव का हिस्सा था। उन्होंने बचपन से ही गाने का शौक पाला और धीरे धीरे अपनी मधुर आवाज से सबका दिल जीत लिया। गांव के मेले, पर्व, त्योहार, हर जगह उनकी ही आवाज गूंजती थी। दोस्तों, शारदा जी का संगीत की ओर रुझान बचपन से ही था, लेकिन उनके परिवार ने उनकी शिक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक और फिर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उनकी यह शिक्षा न केवल उनकी संगीत यात्रा के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि उनके जीवन के मूल्य भी स्थापित कर रही थी। संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना उनके लिए आसान नहीं रहा, खासकर एक महिला के लिए यह नहीं होता था। लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें कभी हार मानने ही नहीं दी। शारदा जी की मेहनत और सच्ची लगन का ही नतीजा था कि 1980 के दशक में उनकी आवाज दूरदर्शन और रेडियो पर गूंजने लगी। उनका गाना विदेसिया और काहे तो से सजना जैसे गीत जल्द ही घर घर में मशहूर हो गए। उनकी आवाज में एक ऐसा दर्द और एक ऐसी मिठास थी कि सुनने वाले बस खो ही जाते थे। शारदा जी ने अपनी आवाज के माध्यम से बिहार और पूर्वांचल के गीतों को पूरे भारतवर्ष में पहचान दिलाई। उनकी लोक गायकी की अनोखी शैली और उनकी सादगी ने सभी के दिलों को मोह लिया। शारदा सिन्हा जी के संगीत का सफर जितना खूबसूरत था, उतना ही प्रेरणादायक भी। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1991 से उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और 2018 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों के माध्यम से भारत ने उनकी प्रतिभा और उनके योगदान को स्वीकार किया। इसके अलावा उन्हें बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य संस्थानों से भी कई पुरस्कार मिले। उनके गीतों ने न केवल बिहार बल्कि पूरे भारतवर्ष को उनके मधुर सुरों का दीवाना बना दिया। शारदा जी की आवाज सिर्फ गीत नहीं थी, वह हमारे दिलों की भावनाओं की अभिव्यक्ति थी। उनके साथी कलाकारों, संगीत प्रेमियों और उनके प्रशंसकों ने हमेशा उनकी सादगी, समर्पण और संगीत के प्रति उनके प्रेम की सराहना की। फैंस के मैसेज में उन्हें बिहार का कोहिनूर तक कहा गया। आज भी उनके फैंस उनके गीतों को सुनते हुए उनके प्रति आदर व्यक्त करते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे ही मैसेजेस आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपकी आवाज में एक अलग ही जादू था शारदा जी। हम सब आपको मिस करेंगे। आपके गीत हमारे दिलों में हमेशा गूंजते रहेंगे। शारदा जी, आपने हमें कभी बिसरने नहीं दिया कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। आपके गीत हमें हमारे गांव, हमारे त्योहार और हमारी मिट्टी की याद दिलाते हैं। आप हमेशा हमारी प्रेरणा रहेंगे। शारदा जी के निजी जीवन में उनके परिवार का बहुत अहम स्थान था। वह एक समर्पित माँ और पत्नी भी थी। उन्होंने संगीत के साथ साथ अपने परिवार को भी उतना ही समय दिया। उन्होंने सिखाया कि चाहे इंसान कितना भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, उसे अपनी जड़ों को हमेशा याद रखना चाहिए। उनका यह सादगी और पारिवारिक मूल्य ही उन्हें और भी विशेष बनाता है और हमें शिक्षा देता है कि जीवन में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। शारदा सिन्हा की आवाज न केवल बिहार बल्कि पूरे देश को उनके गीतों से परिचित करवाती है।
उनके द्वारा गाए गए छठ पूजा के गीत, होली के गीत और अन्य पारंपरिक लोकगीत हर पीढ़ी में गाए और सुने जाते हैं। उनकी विरासत केवल संगीत तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने लोगों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा दी है। शारदा जी का संगीत हमें अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति और धरोहर की याद दिलाता रहेगा। शारदा सिन्हा जी का हमारे बीच से जाना संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति है, लेकिन उनके गीत और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उनकी आवाज ने हमारे जीवन के सबसे खूबसूरत पलों को और भी खास बना दिया। उनकी यादों को, उनके संगीत को हम सब संजो कर रखेंगे। शारदा जी, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। आपके गीतों ने हमारे दिलों को जो सुकून दिया है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप भले ही हमारे बीच आज नहीं हैं, लेकिन आपकी आवाज हमें हमेशा आपके पास होने का एहसास कराती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने शारदा सिन्हा जी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। हम सभी मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में आप श्रद्धांजलि के लिए जो भी लिखना चाहें वह ज़रूर लिखें। आप सभी लोगों का हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।